दोस्तों, मैं ही मंजिनी और आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो मूली के पराठे हैं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी जो मूली की स्टफिंग है वो कैसी दिख रही है पराठों के अंदर। तो ये देखिए, हमारे जो पराठे बहुत ही यम्मी बन करके तैयार हुए हैं और इसके अंदर की स्टफिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि पराठे को किस तरीके से तैयार किया है मैंने। मूली का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मूली का जो ऊपर का छिलका होता है उसको मैंने छील करके हटा दिया है। अब मूली को हमें इस तरीके से घिस लेना है। तो सारे मूली को आपको इसी तरीके से घिस लेना है। मूली का पराठा बहुत ही ज़्यादा यमी होता है और सर्दी का जो मौसम है वो अब स्टार्ट हो चुका है तो मूली मिलना मार्केट में, वैसे तो मूली हमेशा मिलते हैं लेकिन ठंड के मौसम में ज़्यादा मूली मिलने लगता है। तो यहाँ पे आपको मूली के पराठे बना करके अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है यह खाने में। तो सारे मूली को आपको इस तरीके से बारीक घिस लेना है। बारीक वाला जो कद्दूकस करने वाला होता है उससे मैं घिस रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टफिंग के साथ मूली का जो पराठा है वो बनाऊँगी स्टफ़ करके। तो इस तरीके से आपको मूली को घिस लेना है। सारे मूली को यहाँ पे मैंने घिस लिया है। अब आपको एक क्या करना है, एक बाउल लेना है और इस तरीके से मूली को हमें निचोड़ लेना है। इसका जो पानी है उसका इस्तेमाल हमें पराठे में नहीं करना है, नहीं तो अच्छे से जो इसके मसाले हैं वो तैयार नहीं हो पाएंगे। और अब इसको बाउल में डालते जाना है, पानी निचोड़ करके बिल्कुल ड्राई करके। सारे मूली को यहाँ पे निचोड़ करके मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालने से क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम इसकी स्टफिंग करते हैं तो पराठे जो हैं सो फूटने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। लाल मिर्च डालने से भी टेस्ट भी इसका जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, अजवाइन के दाने, थोड़े से कलौंजी के दाने, 1 चम्मच होममेड गरम मसाला का पाउडर, हल्का सा नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब चलिए हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें थोड़े से हम कलौंजी के दाने डालेंगे, थोड़े से अजवाइन के दाने डालेंगे, 1 चम्मच घी, हल्का सा नमक। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डाल करके आटा को गूंद करके हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आटा को गूंद लेती हूँ, फिर हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे को यहाँ पे गूंद करके मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए पराठे बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको पराठे बेलना सिखाऊंगी। नॉर्मली क्या होता है कि आलू के पराठे या फिर मूली के पराठे जब बनाए जाते हैं तो काफ़ी लोगों के फट जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर पराठे बनाएंगे तो आपके कभी भी मूली के पराठे फटेंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से पराठे बनाना बताऊँगी। आपको क्या करना है कि प्लेन रोटी जो होती है ना उस तरीके से पहले यहाँ पे बेल करके तैयार कर लेनी है 2 रोटियाँ। तो यहाँ पे हम 2 रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। एक और बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 रोटी और बेल ली है और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसको डालेंगे, फैला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे स्टफिंग को मैंने फैला लिया। इसके ऊपर एक और बेली हुई रोटी हम डाल देते हैं। किनारों को इस तरीके से आपको सील कर लेना है।
इस तरह से अगर आप मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके जो मूली के पराठे हैं कभी भी फटेंगे नहीं। या फिर इस तरीके से आप आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कोई भी पराठे बना सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई आटा इसके ऊपर हम डालेंगे दोनों साइड में, और एक दो बार इसको बेलन से बेल लेंगे। जितना लंबा आप बेलना चाहें उतना लंबा आप इसको बेल सकते हैं। मैं अब इसको इतना ही लंबा बेलूँगी, इससे ज़्यादा लंबा मुझे नहीं बेलना। तो अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा तरीका, जिस तरह से आप बाकी के पराठे बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको बनाना है कि छोटी सी लोई निकालनी है, सूखे आटे में इसको लपेट लेना है और इसके अंदर हमें जो हमने मसाला तैयार किया है ना उसको डाल देना है। इस तरह से कवर करके, और इसको अब हम फिर से ड्राई आटा लगा करके और हल्के हाथों से बेलेंगे। ये क्या होता है, तो इस तरह से क्या होता है कि मूली के पराठे कभी कभी फट जाते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से ज़्यादा नहीं बनाती। मैंने जो पहला प्रोसेस आपको बताया उसी तरीके से मैं ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। तो उस तरह से जो पराठे होते हैं वो फटते नहीं हैं, और स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में डाल सकते हैं, तो पराठे जो है खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। थोड़ा सा हम ड्राई आटा यहाँ पे और छीटेंगे, उसके बाद बेलेंगे। तो दोनों तरीक़ों से यहाँ पे मैंने पराठे को बेल करके तैयार कर लिया है। हल्का सा देखिए साइड में इसके जो मसाले हैं वो निकल गए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस तरीके से बेलने में, लेकिन यहाँ पे दोनों तरीके से मैंने बेल लिया। चलिए इसको अब सेक लेते हैं। अब गर्म है तो अब इसके ऊपर हम पराठे डाल देंगे सेकने के लिए। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड से जो हमारे पराठे हैं हल्के से सिक चुके हैं, तो इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं। अब इसको फिर से पलट लेंगे, और ये देखिए इस साइड से भी हमारे पराठे अच्छे से सिक चुके हैं, और आप देख सकते हैं हमारे जो मूली के पराठे हैं यहाँ पे फूल गए हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो मूली के पराठे हैं फूले फूले बनेंगे, काफ़ी यम्मी भी लगते हैं, और इसके अंदर स्टफिंग भी काफ़ी आप डाल सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। अब थोड़ा सा मैंने हाई फ्लेम कर दिया है ताकि मैं इसको सभी साइड से अच्छे से सेक लूँ। इस तरह से दबा दबा के, और हम हर साइड में इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड, दोनों साइड से मैंने मूली के पराठों को अच्छे से सेक लिया, और इसी के साथ हमारे बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।